नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह मेगी। बहुत लंबे अंतराल के बाद अगर बात करूं टोहाना की जनता के सहयोग से, व्यापार मंडल के सहयोग से और माननीय सुहास बराला और सुनीता दुग्गल सांसद महोदय के प्रयास से आज कोरोना के बाद जमालपुर के इस ऐतिहासिक स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव होगा। बात करेंगे, हमारे साथ सुहास बराला जी हैं। बराला साहब, आज बड़े ही लंबे समय के बाद एक खुशी की खबर आई है टोहाना में। गाड़ी का ठहराव है लगभग कोरोना के बाद की बात, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी एक अच्छी बात है हम सब टोहाना वासियों के लिए, टोहाना क्षेत्र के आसपास के जो भी यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं उनके लिए कि कोरोना काल में देश भर का रेलवे का संचालन प्रभावित हुआ था, रुका था और उसके बाद से कई प्रकार की कुछ इसमें रेलवे का यहाँ स्टॉपेज होने में रेलवे के संचालन के बाद कुछ समस्याएं आ रही थी। तो यहाँ के चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर यहाँ के व्यापार मंडल के लोग हैं, अन्य सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने अलग अलग माध्यम से, मेरे माध्यम से भी, बहन सुनीता दुग्गल जी के माध्यम से भी एक जो प्रयास किया, उसके बाद ये रेलवे का स्टॉपेज यहाँ पर हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक जागरूक सांसद के नाते भी और चाहे मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूँ, मेरी भूमिका के नाते भी, हम सब लोगों ने, बहन सुनीता दुग्गल जी ने इसमें जो भूमिका निभाई है उसके कारण से आज यहाँ पर दोबारा से रेलवे का स्टॉपेज हुआ है। तो टोहाना से और इसके आसपास के क्षेत्र से जितने भी यहाँ रेलवे में सफ़र करने वाले लोग हैं, चाहे हिसार की तरफ जाने वाले लोग हैं या लुधियाना पंजाब की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको दोबारा से यहाँ की सुविधाएँ, सारी प्रकार की सुविधाएँ मिलनी शुरू हो गई हैं। इसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टोहाना की जनता की बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपकी जोड़ी से कि सुहास बराला और सुनीता दुग्गल जी की जोड़ी। बहुत सी ट्रेनें अभी भी रुकनी बाकी हैं, क्या उस पर ये जोड़ी इस प्रकार प्रयास करेगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूर्व में भी हर काम के लिए टोहाना क्षेत्र की जो भी समस्या होती है उसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं और भविष्य में भी जो भी डिमांड है, आज भी एक मेमोरेंडम दे करके गए हैं दैनिक रेल यात्री संघ के जो भी हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं। तो मैं समझता हूँ, अब सुनीता दुग्गल जी भी अभी बता रही थी कि किस प्रकार से अधिकारियों से, रेलवे के अधिकारियों से मिल कर के बात की और भविष्य में भी उनसे बात करके इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भविष्य में समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे, सुहास बराला जी का मानना है। और माननीय सांसद सुनीता दुग्गल जी, आज आपके प्रयासों से, सुहास जी बराला के प्रयासों में और व्यापार मंडल का और आपका जो कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय स्थापित हुआ है, उसके बाद काफ़ी समय के बाद आज ट्रेन रुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप टोहाना हल्के की जनता को? देखिए, ऐसा है कि सबको मालूम ही है कि कोरोना की वजह से जो है कुछ ट्रेन्स जो हैं वो रोक दी गई थी। और कोरोना में तो आपने देखा होगा कि ट्रेन्स को हमने जो है वो इस तरह से भी यूटिलाइज़ किया था कि जहाँ पर हमें किसी को आइसोलेट करना है उसके लिए भी जो है उसको इस्तेमाल किया गया था। तो कोरोना के बाद जैसे धीरे धीरे सारा माहौल जो है वो ठीक हुआ है, तो उसके बाद जो है ट्रेनें जहाँ जहाँ रुकनी चाहिए थी उसके लिए जहाँ कहीं से भी मैसेज आए, वैसे तो सरकार अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं से भी ये मैसेज आए कि बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ का व्यापार मंडल है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जब इन्होंने इस बात के लिए मुझे अप्रोच किया कि जी यहाँ पर जो है वो ट्रेन रुकनी चाहिए थी, वो भी रुक नहीं रही हैं, तो वो उन सब की सारी मांगों को लेकर मैंने माननीय रेल मंत्री जी से बातचीत की और रेल मंत्री जी ने मुझे तुरंत जो है इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं अधिकारियों को अभी बोलता हूँ और जहाँ कहीं पर भी जो भी फिजिबिलिटी बनती है, जो पॉसिबल होता है, तुरंत प्रभाव से जो है यहाँ पर ट्रेन रोकी जाएंगी। और आज सबके मिले जुले प्रयास से, क्योंकि कोई भी प्रयास जो है ना वो एक अकेले का प्रयास नहीं होता, सबके मिले जुले प्रयास से जो है हम लोग यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम जो है ट्रेन रुकेगी। नोटिफिकेशन तो 5-6 दिन पहले ही हो गई थी, तो लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ट्रेन कब से रोकनी है। मैंने कहा कि जी मैं 5 तारीख को थोड़ा फ्री हूँ तो लोग बागों से मिल भी लूँगी, तो आप 5 तारीख से इसको शुरू करें। तो आज से हम लोग हैं यहाँ पर, अब शुरू हो जाएगी आज से। अब ये यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, जो धूरी वाली ट्रेन है एक वो भी, और इसके साथ जो लुधियाना वाली ट्रेन है वो भी, इन दोनों का ठहराव जो है यहाँ पर आज से शुरू हो जाएगा। आज टोहाना की अगर बात करूं, पूरी टोहाना की जनता के बीच आप खुले रूप से एक बहुत बड़ा दरबार लगा है। इस दरबार में उन पूरी जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या आप इन फ्यूचर में वो उम्मीद बनाएं कि सुनीता दुग्गल जी टोहाना के लिए शिक्षा क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में एक नई जो है कोई लेकर आएंगे कुछ? देखिए, ऐसा है कि एक सांसद होने के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी बनती है मैं उसको पूरा शिद्दत से निभाने की कोशिश करती हूँ। चाहे संसद के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात हो, अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मेरी 100% अटेंडेंस है। मैंने एक दिन भी संसद जो है वो मिस नहीं किया है और अपने इलाके की बात को पार्लियामेंट के अंदर जितनी
ज़ोर शोर से रखना चाहिए वो मैं रखने की कोशिश करती हूँ। अभी आप यूक्रेन के बच्चों की बात करें तो मुझे भी बल्कि मालूम नहीं है कि जिस माँ बाप ने, जिस बच्चे ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसकी सारी डिटेल्स हमने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वहाँ पर भेजी। और बच्चे जो आ रहे हैं वो खुद प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं, और वो खुद कह रहे हैं, मैंने भी कई वीडियो इधर उधर से देखी कि जी हमारे जो सांसद हैं उनके प्रयासों से हम लोग जो है आज जो है इतनी मुश्किल हालात से और यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ गांव जमालपुर के भी 2 बच्चे आए। हाँ, तो आप उनसे बात करें, वो अपने आप बताएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ निभाती हूँ और मेहनत के साथ काम करती हूँ। तो और सबके मिले जुले प्रयास से मुझे लगता है कि हमारा आगे बढ़ेगा, टोहाना भी आगे बढ़ेगा, सिरसा लोकसभा भी आगे बढ़ेगा। और जैसे ये थे, मैंने आपको मिलवाया है और इनका लगातार प्रयास है, जिस तरह यूक्रेन से हमारे छात्रों को यहाँ लाने में बराला जी और सांसद दुग्गल जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और इसी प्रकार आने वाले समय में जो जो टोहाना की ज़रूरतें हैं उन पे काम किया जाएगा। जमालपुर शेखा से जोनी चावला, साजन, सुनील जांगड़ा के साथ प्रेम सिंह, मेगी की रिपोर्ट।